हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बुक प्रॉबर। व्हाट इज लिटरेचर? वही शेक्सपियर वाला जिसमें तुम पोइट्री, प्लेज, नॉवेल्स ये सब पढ़ते हो। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोगों ने यह बातें नॉन लिटरेरी बैकग्राउंड वाले लोगों के मुंह से सुनी होगी। लिटरेचर पढ़ने से होगा क्या? तुम लोग लिटरेचर पढ़ते क्यों हो? शायद हम लिटरेचर के प्रति जो फील करते हैं वो हम वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करके सामने वाले को नहीं बता पाते। लेकिन डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमें लिटरेचर क्यों पढ़ना चाहिए। यहाँ मैं कोई लिटरेचर की टेक्निकल और फॉर्मल डेफिनेशन नहीं दूंगी, ना मैं ये बताऊंगी कि ये लिटरेचर वर्ड कौन सी लैंग्वेज से आया एंड ऑल। हम लिटरेचर को कैसे जीते हैं, ये कैसे हमारी लाइफ को बेहतर बनाता है, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे। क्या आपने कभी इस बात का एहसास किया है कि लिटरेचर कैसे एक ग्रेट टाइम सेवियर है? ये कैसे आपका टाइम बचाता है? नहीं ना? चलिए मैं बताती हूँ। जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग कंट्रीज के वर्क्स के थ्रू इतनी ज़्यादा रेंज ऑफ इमोशंस को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, जिसको शायद हमें डायरेक्टली एक्सपीरियंस करने में सालों, दशकों और शायद सदियाँ लग जाएं। कोई पर्सन कैसे सोचता है, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लोगों का वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लिविंग कैसा है, ये सब हम लिटरेचर के थ्रू सीखते हैं और उसको जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अफ्रीकन लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो हमें शायद डायरेक्टली कभी भी उनकी रिचुअल्स को, उनके कल्चर को, उनकी लाइफ को जीने का मौका नहीं मिलेगा जो हमें लिटरेचर के थ्रू मिलता है। इट मीन्स हम एक ही लाइफ में बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनके एक्सपीरियंसेस को जीते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। सेकेंड इज लर्न अबाउट पास्ट लाइव्स। हम लिटरेचर को कभी भी हिस्ट्री या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से सेपरेट नहीं कर सकते। किसी भी प्ले, नॉवल या पोएम को जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसके हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल बैकग्राउंड का पता होना भी ज़रूरी होता है, और हम उसको देखते भी हैं जिसने उस राइटर को वो वर्क लिखने के लिए इंस्पायर किया। इससे हमें किसी पर्टिकुलर एज में कैसा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था ये सब जानने का मौका मिलता है। रोमन से लेकर चौसर और चौसर से लेकर मॉडर्न एज तक जब हम एनालाइज करते हैं ना पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो हमें पता चलता है कि कैसे हमारी सेंचुरी उनसे अलग है और उसमें क्या चेंजेस आए हैं। जैसे अगर हम चार्ल्स डिकेंस का हार्ड टाइम्स पढ़ेंगे तो उसको पढ़कर हमें पता चलेगा कि उस समय का जो 19th सेंचुरी में किस तरह का एनवायरनमेंट था इंग्लैंड में या और कंट्रीज़ में। जब हम टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड पढ़ते हैं तो उसको समझने के लिए जब हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में किस तरह का एनवायरनमेंट था। तो लिटरेचर जो है हमें पास्ट लाइफ्स के बारे में भी बताता है। थर्ड इज इट मेक्स यू नाइसर। इसमें कोई डाउट नहीं है कि लिटरेचर आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। लिटरेचर में जब हम किसी और पर्सन की लाइफ, उसने जो कुछ भी किया, वो क्यों किया, ये सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं ना, तो हमें दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। हमें पता चलता है कि किसी एक पर्सन के एक्शन का दूसरे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, किंग लियर, शेक्सपियर का जो ये प्ले है, इसमें किंग लियर का जो वो डिसीजन था टू सेंड हर डॉटर कॉर्डेलिया टू एग्जाइल, इसका पूरे ही प्ले पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैसे उसके गलत डिसीजन ने पूरे जो स्टोरी है उसको इम्पैक्ट किया, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करें तो इसमें एक एग्जांपल मैं हेनरिक इब्सन के प्ले ए डॉल्स हाउस की देना चाहूँगी, जिसमें नोरा को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था कि वो अपने बच्चों को और अपने पति को छोड़ के चली गई एंड शी स्लैम्ड द डोर। लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या था? जब हम नोरा के कैरेक्टर को एनालाइज करते हैं ना, जब हम अपने आप को उसके सिचुएशन में रख के देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि अगर उसने ये डिसीज़न लिया तो क्यों लिया। लिटरेचर हमें एक अच्छा इंसान बनाने के साथ साथ हमें एम्पैथेटिक भी बनाता है। एम्पैथी का मतलब होता है जब हम किसी के दर्द को, किसी की सफरिंग्स को अपना समझकर उसको फील करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। जब हम नॉवल में किसी और पर्सन की स्टोरी सुनते हैं
तो हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं जो उस कैरेक्टर का माइंडसेट होता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप कोई नॉवल पढ़ते हो तो आप पूरी तरह उसमें खो जाते हो, आप उस कैरेक्टर को जीते हो। इससे क्या होता है कि हमें कोई पर्सन कैसे फील करता है, कैसे सोचता है, ये सब जानने का मौका मिलता है। और यह चीज़ें आज की सोसाइटी में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज जब हम फेसबुक, इंस्टा ऐसे सोशल मीडिया ऐप के चक्कर में ह्यूमन इंटरेक्शन से पूरी तरह डिटैच्ड हो चुके हैं, उस टाइम पर लिटरेचर जो है वो एक तरह से हमारा सेवियर है, जो हमें ह्यूमन इमोशंस के साथ कनेक्ट करके रखता है। एंड द लास्ट इज इट गिव्स वॉइस टू वॉइसलेस। लिटरेचर की एक बहुत बड़ी खूबी है कि ये साइलेंस्ड और जो ऑप्रेस्ड लोग होते हैं ना, ये उनको आवाज़ देता है, जिनको शायद कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका ना ही मिला हो। फिर चाहे वो अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर हो, जिसमें जो अफ्रीकन्स हैं उन्होंने अपने सफरिंग्स को एक आवाज़ दी जो रेसिज्म के विक्टिम थे, चाहे वो दलित लिटरेचर हो जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऑप्रेस्ड की सफरिंग को पोर्ट्रेट करता है, या वो फेमिनिस्ट राइटिंग हो जिसके थ्रू ऑथर्स ने वॉइसलेस वुमेन को वॉइस देने की कोशिश की है। अगर मैं अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर की बात करूँ तो उसमें एलिस वॉकर का द कलर पर्पल इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स। अगर दलित लिटरेचर की बात करूँ तो उसमें वी हैव जूठन बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऐसे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। और फेमिनिस्ट राइटिंग में देयर इज़ अ रूम ऑफ वंस ऑन, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ जो है वुमेन की इंडिपेंडेंस की बात कर रही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बहुत सारी राइटर्स हैं, चाहे वो शशि देशपांडे हो, मंजू कपूर हो, गीता हरिहरन हो, अनीता देसाई हो, जो अपने नॉवेल्स के थ्रू वॉइसलेस वुमेन को आवाज़ देने की कोशिश करते हैं। ये थी लिटरेचर की इम्पॉर्टेंस इसकी और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक वीडियो में सब चीज़ों को सम अप करना इतना आसान नहीं, इसलिए मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की है। इस वीडियो को जो है समझने की कोशिश करना कि लिटरेचर जो है किस तरह से शायद हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हमारी लाइफ को बदलता है, ट्रांसफॉर्म करता है और हमें एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ जो है लेकर जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल द बुक प्रॉबर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।